सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह मुस्ताफी दोनों जजेस ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly. So all those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मंजूरी के लिए पेश किया। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी। बिल में 8 मज़ीद नई तरमीम को शामिल किया गया था। आज 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट में तरमीम की शक़वार मंजूरी दी गई थी। बिल के हक़ में 64 वोट आए, बिल के खिलाफ 4 वोट डाले गए। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। PTI के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दिया। सत्ताईसवीं तरमीम में नई तरामीम मंजूर करने पर ऐवान का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिकल 6 में जो तब्दीली हुई वो बहुत ज़रूरी थी। सैफुल्लाह अबड़ो का वोट क्यों कास्ट नहीं होगा और वो कैसे घर जाएंगे? अगर ज़मीर के मुताबिक कोई मेंबर अपना वोट देता है तो वो कानूनी तौर पर गिना जाता है। रुकने सेनेट ने क़वानीन के तहत वोट दिया और वो आज तक इस हाउस का हिस्सा है। तो क्या ये फ्लोर ऑफ द अनाउंस आपको याद होगा, शाह महमूद साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। अगर डिज़ाइन तो किसी ने नहीं किया, ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते हैं। तो मगर ये है कि फॉर्मली जब मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगा। सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जब इस्तीफ़ा आएगा तो मैं उन्हें बुला लूँगा। हो सकता है उन्हें मना लूँ कि इस्तीफ़ा वो न दें। सेनेट इजलास से कबल चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा ने भी वज़ीर आज़म को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। वज़रा ने खड़े होकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास कल होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सर्वे के बाद इंतज़ामिया को मालूम होगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में किस जगह पर कौन रह रहा है। इस्लामाबाद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी गाड़ी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले से मुताल्लिक होश रुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले में तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मतलूब था। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की बर वक्त कार्रवाई। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार रेकी की। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने खारिज का हमला नाकाम बना दिया। फौजी जवानों के बरवक्त एक्शन के बाइस दहशतगर्द किसी कैडेट को नुकसान नहीं पहुंचा सके। पाक फौज का यह ऑपरेशन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। बोर्ड के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो उसके मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंका के वजीर दिफा से बात करके उन्हें आमादा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, श्रीलंका के वापस जाने पर हमारी टीम से बात हुई। हमने सारे खदशात दूर किए। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वाना और इस्लामाबाद दोनों वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। दोनों वाक़यात में लोग अफगानिस्तान से आए। इस मामले को हुकूमती सतह पर देख रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बकिया दोनों एक रोज़ा मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज के अगले दोनों मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी के मुताबिक स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को मैच फीस का 20% जुर्माना किया गया है। पाकिस्तान टीम ने मुकर्रर वक्त में 4 ओवर्स कम कराए। आईसीसी ने बताया कि पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी ने आईसीसी की सजा कबूल कर ली। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी। पाकिस्तान में सह मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पीसीबी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया।
जिम्बाब्वे की टीम सह मुल्की सीरीज में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से माहौलियाती बेहतरी के आलमी इदारे ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी, कार्बन फाइनेंसिंग और ग्रीन प्रोजेक्ट में शराकत दारी पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सिंध की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। कराची के इलाके क्लिफ्टन सीव्यू रोड से चोरी होने वाला सेफ सिटी सीसीटीवी कैमरों का डीबी बॉक्स सीव्यू अर्बन फॉरेस्ट के करीब से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डीबी बॉक्स की चोरी के बाद इलाके में तलाश का अमल शुरू किया गया था। पुलिस हुक्काम ने बताया कि चोरी होने वाला डीबी बॉक्स और उसके साथ नस्ब कैमरे गैर फाल थे। अतराफ के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत। अदालत ने 10वीं मरतबा अलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम और उनके वकला आज भी अदालत पेश नहीं हुए। अदालत का अलीमा खानम को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इंटरनेट सारिफीन बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम कुनंदगान से खिदमात हासिल कर सकते हैं। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए PTA से राबिता करने की जरूरत नहीं। PTA ने सारिफीन को नई हिदायत जारी कर दी। कराची में घग्गर फाटक के करीब कबाड़ की दुकान में धमाका। एक शख्स जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त न हो सकी। उम्र 30 साल है। कराची में एमेजना रोड पर लाइट हाउस के करीब दुकान और पथारों में आग भड़क उठी। आग ने मुतादिद पथारों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। कई पथारे और लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हुकूमत पंजाब का मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन पर बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस के तौसीक और कंप्यूटराइजेशन रोक दी। महकमा दाखिला ने मैनुअल असलहा लाइसेंस से मुताल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने पिछले तमाम अहकामात फौरी तौर पर कलअदम करार दे दिए। और सांगड़ में सर्दी की आमद। देसी गुड़ बनाने का सीजन भी शुरू। किसानों ने रिवायती तरीके से गन्ने के रस से खालिस देसी गुड़ तैयार करने लगे। खालिस जायका और कुदरती मिठास का हसीन इम्तिजाज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।